एक जवान राजा, सिर्फ 20 साल का, So apocalyptic. लेकिन सपना पूरी दुनिया पर राज करने का। अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक नाम जिसे दुनिया के हर कोने में सुना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर की जीत का सफर यूरोप से शुरू हुआ था और एशिया के इजिप्ट को चीरते हुए भारत के दरवाजे तक भी पहुंचा था। लेकिन क्यों? क्या उसके पीछे सिर्फ लालच था या एक डीपर पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी थी? और क्या भारत के सामने आने के बाद उसका गेम खत्म हो गया? आइए इस वीडियो में जानते हैं अलेक्जेंडर की वो विजय यात्रा जो दुनिया के इतिहास में एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में हुआ था मैसेडोन नाम के एक ग्रीक स्टेट में। उसके पिता किंग फिलिप सेकंड एक महाशक्तिशाली सेनापति थे, लेकिन अलेक्जेंडर के दिमाग में सिर्फ सेनापति बनने का सपना नहीं था। उसके मेंटर थे अरिस्टोटल, दुनिया के महान दार्शनिक में से एक। उन्होंने अलेक्जेंडर को ही युद्ध, दर्शन, राजनीति और इतिहास की ट्रेनिंग दी थी। अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर से एक दिन कहा था, अगर तुम खुद को जान लो तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। शायद वही दिन था जब अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीतने की कसम खाई थी। और ये कोई नई बात अलेक्जेंडर से नहीं कही गई थी। यही बात हर दार्शनिक, हर एक महान व्यक्ति अपने अंदर लाता है और आपको भी समझाता है कि अगर आप खुद पे विजय पा लेंगे, खुद को जान लेंगे, तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। मतलब अपने मन से जी सकते हैं, किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए, समाज को समझने के लिए आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे कहानी में। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर 20 साल का था जब उसने अपने पिता की मौत के बाद राजगद्दी संभाली थी। Our king, my father, lies dead. सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मन को खत्म किया, फिर उसके बाद ग्रीस के शहरों को जीता और फिर मुंह मोड़ दिया सबसे बड़े दुश्मन की तरफ, पार्सिया। तो दोस्तों, 334 बीसी में ना बैटल ऑफ ग्रेनेसिस, टर्की के पास जीत जो हुई उसकी, अलेक्जेंडर का पहला बड़ा वॉर था। 333 बीसी में उसने बैटल ऑफ इशूस यानी कि डेरियस थर्ड को हराया और पर्शियन एम्पायर को भगा दिया था। 331 बीसी में उसने बैटल ऑफ गौगामेला यानी कि पर्शियन एम्पायर का फाइनल पतन ही कर दिया। अलेक्जेंडर बन गया था शहंशाह ऑफ एशिया, मतलब एशिया में सब तरफ उसके ही चर्चे थे, उसका ही राज था। क्या आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने पर्शियन आर्मी से सिर्फ 47,000 सैनिकों के साथ लड़ाई की थी, जबकि डेरियस के पास 2 लाख सैनिक ज्यादा थे, फिर भी जीत अलेक्जेंडर की हुई थी। फिर अलेक्जेंडर रुख करता है इजिप्ट का, लेकिन बिना लड़ाई ही उसे यहाँ जीत मिल जाती है, क्योंकि लोग पर्शियन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो वहां के लोग ना अलेक्जेंडर को फहराव घोषित कर दिया गया। यहीं पर उसने एक नया शहर बनाया, अलेक्जेंड्रिया, जो आज हिस्टोरिकल सिटीज में गिना जाता है। इजिप्ट में अलेक्जेंडर ने साइंस, ट्रेड और कल्चर को प्रमोट किया। उसके राज के दौरान नॉलेज का सबसे बड़ा महान युग शुरू हुआ था। अलेक्जेंडर ने इंडस वैली तक सफर किया और भारत में घुस गया। 326 बीसी में वह भारत आया था। यहाँ उसका सामना होता है राजा पोरस के साथ में। एक वीर भारतीय राजा थे वो। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस में पोरस ने जोरदार मुकाबला किया। अलेक्जेंडर जीत तो गया, लेकिन पोरस के साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसे ही उसका राजा बना दिया। मतलब जीतने के बाद भी राजा बना रहने दिया। यहां तक कि पोरस को किंग जैसा ही ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब उसकी कोई इंसल्ट नहीं की गई, बंदी नहीं बनाया गया। इसके बाद अलेक्जेंडर के सैनिक थक गए थे, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा। अलेक्जेंडर को मजबूरन भारत से लौटना पड़ा और यहां से उसका सफर शुरू होता है उल्टा। मतलब 323 बीसी में अलेक्जेंडर से 32 साल का था जब बेबीलोन में उसकी अचानक से मौत हो गई। कई लोग कहते हैं कि जहर दिया गया था उसे, कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर को मलेरिया या फिर टाइफाइड हो गया था, लेकिन आज भी यह एक राज है। उसके मरने के बाद उसकी वास्तविक विरासत क्या थी? एक कल्चर का प्रचार और एक लेसन कि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल है। ये देके गया था अलेक्जेंडर हम दुनिया वालों को। अलेक्जेंडर ने दुनिया जीती, लेकिन चैन नहीं मिला उसको। उसकी कहानी हमें ये इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि लीडरशिप सिर्फ विजय नहीं होती, विजडम भी हो चाहिए। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि लोग सत्ता पाने के लिए क्या नहीं कर देते हैं, जनता को परेशान करते हैं। लेकिन असली लड़ाई या असली राजा वो नहीं जो जनता जिससे परेशान हो। असली राजा वही होता है जनता जिससे खुश हो, क्योंकि जनता को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। और एक सबक दुनिया को अलेक्जेंडर देता गया कि राज करना चाहते हो तो अपने मन पे, नियत पर सबसे पहले राज करो। लेकिन आजकल लोगों का मन से ही तो ध्यान हट गया है, दूसरों पर टिके हुए हैं। तो कैसी लगी आपको ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट करें कि आप भी अलेक्जेंडर जैसा कुछ सोच रखते हैं या एवं जिंदगी जी रहे हैं। जय हिंद।